जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो सेकंड पेज में पूछे गए हैं क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी का कौन सा ग्लेशियर दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है? तो इसका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। यह काराकोरम का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरा क्वेश्चन है, चीन तिब्बत भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर में बोली जाती है? मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वह है बोडो। और इसी तरह है डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर में, और संथाली पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने फरवरी 2022 में किसके खिलाफ 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं? तो यह एजीबी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है? तो यह सबको पता होगा, भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। 2016 में शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कब तक पक्का मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया? तो यह 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल आधारित कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है? तो यह है टोयोटा। यह हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होगा और एक बार चार्जिंग में 650 किलोमीटर रेंज दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? यह चोरा चोरी कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था। इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 में बेघर हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने योजना बनाई? ऐसे तो कई राज्यों ने योजना बनाई, इनमें से महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में बाल सेवा योजना, मध्य प्रदेश में बाल कल्याण योजना, त्रिपुरा में बाल सेवा परियोजना और असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की थी। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया गया था। भारतीय तीरंदाजी संघ, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा के द्वारा यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो। भारी व्यायाम के दौरान किस के जमाव से मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है? यह लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में कुल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? तो सिग्मा 12 सिग्मा और पाई 3 पाई होते हैं। पंछी प्रवास क्यों करते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण पंछी प्रवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो यह है लाल। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो हो जाएगा बैंगनी। जलीय जंतु के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जक उत्पाद कौन सा है? तो यह हो जाएगा अमोनिया। अनुच्छेद 51A को किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था? तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यह रूस के संविधान से लिया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो यह कैल्शियम तक लागू होता है। 1865 में अंग्रेजी वैज्ञानिक न्यूलैंड ने आवर्त सारणी का अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने तत्वों को थोरियम तक ही सजाया। उसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी और लागू है कैल्शियम तक ही लागू होती है। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? तो संस्कृत भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो कि 2004 में जोड़ा गया, और सबसे नवीनतम है उड़ीसी, जो कि 2016 में इसे जोड़ा गया। रात में पौधे क्या रिलीज करते हैं? तो रात में पेड़ पौधे CO2 को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। यह हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होती है। कैल्शियम जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है।
हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है? अभिक्रियता सरणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर हो वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। जैसे कि अभिक्रियता सरणी पे हाइड्रोजन यहाँ है, इसके ऊपर जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला? तो इसे दिया गया सुश्री संघमित्रा उपाध्याय को। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या को काटकर एक उत्तल दर्पण बनाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, उसकी आधी होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस तरह इसको 7.5 आंसर होगा। ओलंपिक 2022 में किस खेल में भारतीय टीम ने पदक जीता? यहाँ पर टीम की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2022 की बात करें तो भारत ने कुल 7 पदक जीता, उनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और CEO परमेश्वर अय्यर है। स्विस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह जीता है PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वां GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसे दिया गया भौतिकी के विज्ञान में। कौन सी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है? जैसे 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें दोहरी विस्थापन को छांटना था, उनमें से यह था ऑप्शन में, तो यह आंसर हो जाएगा। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया जो 2 बार तत्वों को विस्थापित करता था, जैसे यहाँ पर BaSO4 के साथ विस्थापित हुआ और NaCl के साथ मिलकर विस्थापित हुए, तो यह एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। 200 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो यह P=VI से इसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के धूपगढ़ी की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो यह ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट और उड़ीसा में कौन सी पवन वन पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह विचार M.N. रॉय ने दिया था। और पार्टी की बात करें तो यह 1934 में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 मुक्त होती है। यह अभिक्रिया बार बार पूछा जा रहा है, इसे ध्यान रखना है। किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है? तो यह ओलिया रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल जो कि राजस्थान में होता है, इसे ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया? तो यह लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त और 10 मंडल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 1986 में लागू किया गया था। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वह मंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो यह मिट्टी के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। IPL 2022 में कुल कितने टीम खेली? कुल 10 टीम ने भाग लिया था। टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो टोल अधिनियम 1851 में पारित हुआ था। किस देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक उत्सर्जक में यूरिक अम्ल उत्पादित करता है? तो यह हो जाएगा पक्षी। फरवरी 2022 में किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है। इस तरह हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किए जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त